मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्मों को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा मां जगज्जननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी। और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है,
अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है, वो भी चोर है। दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले, वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे घुस गया, वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाएं। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं,
पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा, जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। हम आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। सब ट्रेनें भोपाल तक आए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई, कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी इस शिवरात्रि के पावन। साधुता श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल बिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको करो। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो
कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रही थी। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में जूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान रखो। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं, और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल। जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व है। कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को, कोई आयोजन है तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो 1 दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है।